श्रीमद् भगवद गीता पंचदश अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के पहले श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। 5वें श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासना की तुलना करते हुए भगवान ने कहा कि देह अभिमानियों के लिए अव्यक्त अर्थात निर्गुण तत्व की उपासना कठिन है। यह देह अभिमान रूपी बाधा दूर कैसे हो, इस विषय का तथा निर्गुण तत्व का विवेचन भगवान ने 13वें और 14वें अध्याय में किया। 14वें अध्याय में अर्जुन ने गुणातीत पुरुषों के लक्षणों और आचरणों के साथ ही साथ गुणातीत होने का उपाय पूछा। इसके उत्तर में भगवान ने 22वें से 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष के लक्षणों और आचरणों का वर्णन करके 26वें श्लोक में सगुण उपासकों के लिए अव्यभिचारी भक्ति योग को गुणातीत होने का उपाय बताया। तात्पर्य यह है कि भगवान का अनन्य भक्त भगवान पर ही आश्रित और भगवान को ही अपना मानने के कारण सुगमता पूर्वक गुणातीत भी हो जाता है। जीव स्वरूपतः परमात्मा का अंश होने से गुणातीत होने पर भी अनादि अज्ञान के कारण गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर गुणों के कार्यभूत शरीर संसार में तादात्म्य, ममता और कामना करके आबद्ध हुआ है। जब तक वह गुणों से अतीत अर्थात विलक्षण तत्व परमात्मा के प्रभाव को नहीं जानता, तब तक वह प्रकृतिजन्य गुणों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान अपनी प्राप्ति के प्रिय साधन अव्यभिचारिणी भक्ति को प्राप्त कराने हेतु अपना अत्यंत गोपनीय और विशेष प्रभाव बताने के लिए इस 15वें अध्याय का आरंभ करते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, अतः इसका एकमात्र संबंध अपने अंशी परमात्मा से ही है। परंतु भूल से यह अपना संबंध प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से मान लेता है, जिनसे उसका संबंध वास्तव में कभी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता ही नहीं। परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को भूलकर शरीर आदि विजातीय पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना ही व्यभिचार दोष है। यह व्यभिचार दोष ही अनन्य भक्ति योग में खास बाधक है। इस बाधा को दूर करने के लिए 15वें अध्याय के पहले 5 श्लोकों के प्रकरण में भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करके उसका छेदन करने की आज्ञा देते हैं। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस संसार वृक्ष का दिग्दर्शन कराया, उसी संसार वृक्ष का अब आगे के श्लोक में अव्ययों सहित विस्तार से वर्णन करते हैं। उस संसार वृक्ष की गुणों अर्थात सतत्व, रज और तम के द्वारा बड़ी हुई तथा विषय रूप कोंपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। पीछे के 2 श्लोकों में संसार वृक्ष का जो वर्णन किया गया है, उसका प्रयोजन क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है, वैसा यहां विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर संसार वृक्ष का छेदन करने के बाद साधक को क्या करना चाहिए, इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं।
उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूं। जो महापुरुष आदि पुरुष परमात्मा के शरण होकर परम पद को प्राप्त होते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं में रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। पूर्व श्लोक में वर्णित जिस अविनाशी पद को भक्त लोग प्राप्त होते हैं, वह अविनाशी पद कैसा है, इसका भगवान विवेचन करते हैं। उस परम पद को न सूर्य, न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने परम धाम का वर्णन करते हुए यह बताया कि उसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते। उसके विवेचन के रूप में अपने अंश जीवात्मा को भी परम धाम की ही तरह अपने से अभिन्न बताते हुए जीव से क्या भूल हो रही है कि जिससे उसको नित्य प्राप्त परमात्म स्वरूप परमधाम का अनुभव नहीं हो रहा है, इसका हेतु सहित वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। मन सहित इंद्रियों को अपना मानने के कारण जीव किस प्रकार उनको साथ लेकर अनेक योनियों में घूमता है, इसका भगवान दृष्टांत सहित वर्णन करते हैं। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें चला जाता है। अब भगवान 7वें श्लोक में आए हुए मनः षष्ठानि इंद्रियाणि पद का खुलासा करते हैं। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। पीछे के 3 श्लोकों में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। उस विषय का उपसंहार करने के लिए आगे के श्लोक में जीवात्मा के स्वरूप को कौन जानता है और कौन नहीं जानता, इसका वर्णन करते हैं। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। पूर्व श्लोक में वर्णित तत्व को जो पुरुष यत्न करने पर जानते हैं, उनमें क्या विशेषता है, और जो यत्न करने पर भी नहीं जानते, उनमें क्या कमी है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। 15वें अध्याय में 5-5 श्लोकों के 5 प्रकरण हैं। उनमें से यह तीसरा प्रकरण 12वें से 15वें श्लोक तक का है, जिसमें छठा श्लोक भी लेने से 5 श्लोक पूरे हो जाते हैं। यह तीसरा प्रकरण विशेष रूप से भगवान के प्रभाव और महत्व को प्रकट करने वाला है। छठे श्लोक में जो विषय परमधाम को सूर्य, चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, स्पष्ट नहीं हो पाया था,
उसी का स्पष्ट विवेचन अब भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। दृश्य दिखने वाले पदार्थों में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान आगे के श्लोक में जिस शक्ति से समष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं, उस समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूं, और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान जिस शक्ति से व्यष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं, उस व्यष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। पीछे के 3 श्लोकों में अपनी प्रभावयुक्त विभूतियों का वर्णन करके अब उस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान सब प्रकार से जानने योग्य तत्व स्वयं को बताते हैं। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। भगवान ने इसी अध्याय के पहले श्लोक से 15वें श्लोक तक 3 प्रकरणों में क्रमशः संसार, जीवात्मा और परमात्मा का विस्तार से वर्णन किया। अब उस विषय का उपसंहार करते हुए आगे के 2 श्लोकों में उन तीनों का क्रमशः क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से स्पष्ट वर्णन करते हैं। इस संसार में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी, ये 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। पूर्व श्लोक में वर्णित उत्तम पुरुष के साथ अपनी एकता बताकर अब साकार रूप से प्रकट भगवान श्री कृष्ण अपना अत्यंत गोपनीय रहस्य प्रकट करते हैं। कारण कि मैं क्षर से अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने जिस अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही थी और जिसको प्राप्त कराने के लिए इस 15वें अध्याय में संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन किया गया, उसका अब आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। अरुंधति दर्शन न्याय स्थूल से क्रमशः सूक्ष्म की ओर जाने के अनुसार भगवान ने इस अध्याय में पहले क्षर और फिर अक्षर का विवेचन करने के बाद अंत में पुरुषोत्तम का वर्णन किया, अपने पुरुषोत्तम तत्व को सिद्ध किया। ऐसा वर्णन करने का तात्पर्य और प्रयोजन क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान अर्थात ज्ञात ज्ञातव्य तथा प्राप्त प्राप्तव्य और कृत कृत्य हो जाता है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमयी श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ।